नमस्कार। अयोध्या से न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को जय सिया राम। 22 तारीख बेहद नजदीक आने वाली है। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख जिसका बेसब्री से अवधवासी, देशवासी इंतजार कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त गुप्तर घाट में है और मान्यता यही है कि प्रभु श्री राम ने इसी सरयू नदी में जल समाधि ली थी। भूत और भविष्य को अपने आप में समाये इस घाट में अनेकों कहानियां, राम कथाएं अपने आप में समाई हुई हैं। तमाम विवरण जो हैं वो अपने आप में लिए हुए गुप्तर घाट आज आप लोगों के लिए तैयार है। अयोध्या आप लोगों के लिए तैयार है क्योंकि 22 तारीख बेहद नजदीक आने वाली है जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। धार्मिक अनुष्ठानों की तेजी से कार्य जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच अहमदाबाद में भी राम मंदिर के 7 ध्वज स्तंभों का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मान्यता यही है, कहा यही जा रहा है कि 81 सालों से अहमदाबाद की एक कंपनी राम मंदिर के लिए इन स्तंभों का निर्माण कार्य करती है। राम मंदिर ध्वज स्तंभ के दर्शन। मंदिर के शिखर पर लगेगा ध्वज स्तंभ। अहमदाबाद में बन रहे हैं ध्वज स्तंभ। एक तरफ भगवान राम की धुन में अयोध्या डूबी हुई है, तो वहीं अयोध्या से 1300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी श्री राम की धुन से कई कारीगर सराबोर हो चुके हैं। अहमदाबाद में मशीन और सदे हुए हाथों से पीतल पर नक्काशी करते हुए ये कारीगर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए भव्य ध्वज स्तंभ तैयार कर रहे हैं। इन ध्वज स्तंभों को बनाने का जिम्मा अहमदाबाद श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स को सौंपा गया है। कंपनी के एमडी ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाने वाला मुख्य ध्वज स्तंभ 44 फीट का है। उसे नागर शैली में बनाया जा रहा है। इस मुख्य ध्वज स्तंभ के साथ 6 और ध्वज दंड तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य ध्वज दंड का वजन करीब 5500 किलोग्राम है। अयोध्या राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सब लोगों को इंतजार है। लेकिन अहमदाबाद में जो ये आप ध्वज दंड देख रहे हो, अहमदाबाद के अंबिका प्रास में बन रहा है, तैयार हो रहा है कि जहां सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। और भरत भाई, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि जहां सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी वो ध्वज दंड आपकी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सौभाग्य है ही, हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पे ये हिस्टोरिक ध्वजदंड बन रहा है और हमें दर्शन करने को मिला है। इसकी विशेषता क्या रहेगी? ज़्यादातर सब मंदिर में ध्वजदंड तो होते हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंदिर में मेनली भगवान जी खुद, उनकी मूर्ति, बाद में ध्वजदंड और कलश, ये 3 जो मेन है मंदिर के लिए ऑब्जेक्ट्स, जो मेन है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उनमें से एक जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये ध्वजदंड की, ये हमें बनाने का सौभाग्य मिला है। अहमदाबाद की कंपनी में शिद्दत के साथ कुशल कारीगर रामलला के मंदिर के लिए बीते कुछ महीनों से ध्वजदंड तैयार कर रहे हैं ताकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये 7 ध्वज स्तंभ भगवान राम के मंदिर पर लग जाएं। जो ध्वज दंड है उसमें साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो भेजने के लिए अयोध्या कब भेजोगे और किस तरह से? ये सब तो हमने भेज दिया। हमने शेड्यूल टाइम पे 6 महीने से हमारा ये काम चल रहा है, तो हमने 3 महीने में तो ये सब भेज दिया था, और बाकी के 3 महीने में ध्वजदंड का हमें शेड्यूल जो मिला है वो बस दिसंबर में ही पूरा करना है, तो हम लोग पूरा कर लेंगे दिसंबर एंड तक। अहमदाबाद में श्री राम मंदिर के ध्वज स्तंभ बनाने वाली कंपनी
राम मंदिर के ध्वज दंड पिछले 81 सालों से बनाती आ रही है, लेकिन इस बार इसका स्तंभ बनाने का महत्व और ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मंदिर में लगने वाला जितना भी सामान है इसी कंपनी से आता है। यानी कि मंदिर के अंदर जो पीतल का काम होता है वो सारा सामान इस कंपनी से आता है। इसके अलावा इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा विशाल वजनी स्तंभ इस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। यही नहीं, मंदिर के द्वार के कड़े भी अहमदाबाद से ही श्री राम मंदिर पहुंचेंगे। तस्वीरों में देखिए कैसे राम मंदिर में लगने वाले मुख्य ध्वज दंड का निर्माण किया जा रहा है। इस मुख्य ध्वज दंड को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य 6 ध्वज स्तंभ भी इसी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक का वजन 800 किलोग्राम है। और इसके साथ में ये मेन ध्वज दंड है, इसके साथ में भी और 6 ध्वज दंड, ये आप जो देख रहे हैं मैं दिखाऊं आपको, ये 6 ध्वज दंड भी बन रहे हैं, वो भी यूज है। ये भी 20 फीट का है एक पीस। और अपना जो राम मंदिर है उसका जो परकोटा बोलते हैं, परिक्रमा में भी शिखर आएंगे, मंदिर आएंगे महादेव जी का, हनुमान जी का, इनके लिए। ध्वजस्तंभ निर्माण करने वाली कंपनी के एमडी ने बताया कि मंदिर निर्माण से जुड़ी चीजों को बनाने का काम उनका पुश्तैनी है, लेकिन इस बार उन्हें राम मंदिर के लिए ध्वजस्तंभ बनाने का मौका मिला तो वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी कंपनी में इससे पहले इतना ऊंचा और वजनी ध्वजदंड नहीं बनाया गया है। इसकी विशेषता के साथ साथ देखें तो ये ध्वजदंड कितना लंबा होगा और इसका वजन क्या होगा? ये स्पेशल ध्वजदंड जो है इसकी लेंथ 44 फीट है और इसका वेट है 5500 kg, 5500 kg है। आपको शायद एक उसकी ह्यूजनेस की बात करूं तो ज़्यादातर हमने आज तक जो बनाए हैं ध्वजदंड वो बड़ा सा बड़ा बनाया है हमने, 31 फीट का बनाया है, उसका वेट होगा शायद 450 से 500 किलो। तो उसके कंपैरिजन में ये 5500 kg का है, तो इस अपने आप यूज है। शास्त्रों के मुताबिक मंदिर में लगने वाले ध्वजदंड एक तरह से एंटीना का काम करते हैं। इन ध्वज स्तंभों के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को भगवान के गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है और राम मंदिर में लगने वाले इन ध्वज स्तंभों का भी कुछ ऐसा ही भाव है। इसको बनाने में 6 महीने लगे। यूज है अपने आप में बिल्कुल शास्त्रोक्त बन रहा है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से मंदिर दिरासत के लिए यही काम कर रहे हैं। ध्वजदंड, डोज, दान पेटी, रेलिंग, सब कुछ हम लोग बना रहे हैं। इन 7 स्तंभों के अलावा मंदिर की खिड़कियों में, दरवाजों में लगने वाली कड़ियां, कड़े, लॉक इन्हीं कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे। अहमदाबाद की एक कंपनी अपने आप में एक अनोखी कंपनी है जो राम मंदिर के लिए 81 सालों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, पंखों और झूमर पर लगने वाले जो कड़े हैं उनकी भी रूपरेखा पीतल से ही तैयार की जाएगी। यानी कि जब आप श्री राम के दर्शन करने आएंगे, उसे निहारने आएंगे, उसकी भव्यता को देखने आएंगे, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर का ध्वजदंड बनाने का काम कंपनी के बेहतर कारीगरों के हाथ में है। कंपनी के एमडी की जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में झूमर, दीपक टांगने का सामान अभी उन्हीं की कंपनी से सप्लाई किया गया है। ध्वजदंड के साथ साथ यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसका हैंडल, लॉक यहाँ तैयार किया गया है। कितने दरवाजे की ये सारी पूरी आपने तैयारी की थी? ये जो आप देख रहे हैं ये एक दरवाजे का ब्रास का हार्डवेयर है। ये जो ब्रास है वो भी अपने आप में बहुत ही हाई ग्रेड का ब्रास है। ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला ब्रास है। ये प्योर सिस्टम है, हैंडल है, ये लॉकिंग सिस्टम है इसकी। और ये एक दरवाजा का है। ऐसे हमने 42 डोज का हमने बना के
वहाँ पे भेज दिया और काम शुरू है वहाँ पे। राम मंदिर के दरवाजों में विशेष रूप से शिल्प पीतल के हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है। आमतौर पर घरों या किसी अन्य मंदिर में हार्डवेयर का एंगल 50 या 100 ग्राम से 200 ग्राम तक का ही होता है, जबकि राम मंदिर के दरवाजे में 10 किलो का एंगल इस्तेमाल किया गया है। ये सब अहमदाबाद की इसी कंपनी से बनकर भेजा जाएगा। कितने वर्कर्स काम कर रहे थे और कितना एफर्ट? पहले तो आपको बताऊं कि इसमें तो बहुत ही स्किल चाहिए, तो स्किल वर्कर्स तो है हमारे पास, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। शायद इसमें 45 वर्कर्स लगे थे दिन रात, तभी ये चीज़ हो सकी। और मुझे भी खुशी है कि हम लोग बिफोर शेड्यूल हमने ये पूरा कर दिया है। भगवान राम की कृपा है सब। भगवान राम की कृपा है इसलिए बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन जो अंबिका ब्रास को ये इंजीनियरिंग ब्रास को ये काम पूरा मिला था। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ से ये पूरा ध्वज दंड अयोध्या के जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साथ में ध्वज दंड की भी प्रतिष्ठा होगी, वहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। वो ये पूरा काम तैयारी चल रही है, थोड़े दिन में वो अयोध्या भेजा जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के अलग अलग जगहों से चीजें मंगाई जा रही हैं और इसी के तहत ही अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ बनाया जा रहा है और जल्द ही ये सारे ध्वज दंड तैयार हो जाएंगे और इन्हें राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं और यही वजह है कि अयोध्या के कोने कोने में विकास की छाप नजर आ रही है। 22 तारीख बेहद नजदीक है, यानी कि 22 तारीख वो तारीख जब राम लल्ला भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अवधवासी इंतजार कर रहे हैं इस घड़ी का। देश भर में भी राम के गुणगान हो रहे हैं। अयोध्या जो राम नगरी फिलहाल भव्यता से दिव्यता से नजर आ रही है, लगातार विकास की छाप छोड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण भी जा चुके हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। कोने कोने में आपको सिर्फ और सिर्फ विकास की छाप नजर आएगी। अब जैसे जैसे 22 तारीख बेहद नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों का इंतजार भी अब खत्म हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना यही जा रहा है कि जैसे ही राम लल्ला विराजमान होने वाले होंगे, उससे पहले ही वो शुभ घड़ी भी आ जाएगी, वो शुभ संदेश भी आ जाएगा कि अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही बनकर तैयार हो गया है। अयोध्या में राम भक्तों को बड़ी सौगात। भव्य मंदिर की तरह एयरपोर्ट का निर्माण। भगवान राम के रंग में बन रहा है एयरपोर्ट। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक। जितनी उपमाएं दी जाएं कम ही होंगी, क्योंकि अयोध्या नगरी वैसी ही सज रही है जैसे त्रेता युग में थी। 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में हर अधूरे काम को पूरा करने की कोशिशें तेज हैं। इन्हीं कोशिशों में है अयोध्या का भव्य और दिव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट है और इसे राम लला के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तब यहाँ से राम मंदिर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या एयरपोर्ट को इसी नाम से जाना जाएगा। जथा नाम तथा काम,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखे गए इस एयरपोर्ट का लुक और फील पूरा ऐसे देने की कोशिश की गई है जैसे पौराणिक काल का कोई महल हो। यहाँ जितनी भी कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी वो राम मंदिर से प्रेरित ही दिखाई दे रही हैं। बड़े गुंबद बनाने की तैयारी है, नक्काशी यहाँ के खंभों पर भी आपको दिखाई देगी और इन सब के साथ नवीन आधुनिक तमाम सुविधाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। पुरानी नगरी है अयोध्या और ऐसे में तंग गलियां हैं, लेकिन श्री राम मुख्य मंदिर से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर और ख्याल इस बात का रखा गया है कि हाईवे पर ये एयरपोर्ट हो ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह से जाम का सामना ना करना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। रनवे का काम पूरा हो चुका है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग भी लगभग बनकर तैयार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट से उड़ानें 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे पहली फ्लाइट अयोध्या से राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। दिल्ली हफ्ते में 7 दिन और अहमदाबाद हफ्ते में 3 दिन के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विमान कंपनियों से भी बातचीत कर ली गई है। अयोध्या एयरपोर्ट का गेट भी भव्य और खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ आए उसे राम की भक्ति का एहसास हो सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट की लाइसेंस की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने की तैयारी की जा रही है। आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ में बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और जमीनों के मिलने के बाद एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की कल्पना साकार हो गई। इसीलिए रामनगरी अयोध्या में हो रहे हर विकास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। इसलिए वो लगातार अयोध्या के दौरे पर जाते रहे हैं। कुछ रोज पहले जब वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे तो उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। इस दौरान सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम का जायजा लिया। यही नहीं, सीएम योगी ने टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का 95% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 3 फेज में इसे बनाया जा रहा है। पहले फेज में 6600 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग का निर्माण किया गया। पहले फेज में एयरपोर्ट में 8 एयरक्राफ्ट खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट में फिनिशिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री इस रनवे को देखने पहुंचे थे। जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे।
यही नहीं, श्री राम एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण के बाद दूसरे फेज की बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। दूसरे फेज में 50,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनाई जाएगी। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3700 मीटर के करीब किया जाएगा, ताकि बोइंग 787 और बोइंग 777 जैसे सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान सीधे अयोध्या में लैंड कर सकें। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट पर सबसे पहले घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट का विस्तार फेज 3 के रूप में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पूरे भारत में अकेला ये ऐसा राज्य है और उन 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक एयरपोर्ट यही अयोध्या का रहने वाला है। 821 एकड़ में फैला हुआ है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 चरणों में इसको विकसित करने की योजना है। शुरुआती 2 चरण में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। अंतिम, आखिरी और तीसरा चरण रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। श्री राम एयरपोर्ट को सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक भी बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक धुंध में भी आसानी से लैंडिंग कराई जा सकेगी। इसके अलावा यहां पर डे और नाइट दोनों लैंडिंग की सुविधा है। इसी तरह एटीसी टावर का भी काम पूरा हो गया है। भव्य मंदिर की तरह श्री राम एयरपोर्ट को भी भव्य बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता देख अयोध्या के साधु संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसका निरीक्षण करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद इसका संचालन भी हो जाएगा। इसलिए अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हैं और यह धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को है। अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नक्काशीदार पत्थर लगाए गए हैं। ये वही पत्थर है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश दुनिया के जो भी राम भक्त अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें महसूस हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आए हैं। दिसंबर लास्ट तक भगवान का मंदिर बनने के पूर्व, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भव्य दिव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन, और उसमें भगवान की छवियां, जैसे कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, राम की पैड़ी का दर्शन कर लीजिए, सूर्य कुंड का दर्शन कर लीजिए, गुप्तार घाट का दर्शन कर लीजिए। पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को राममय बनाने की जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की है, निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें बारंबार साधुवाद। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें 4 चांद लगेगा। आज अयोध्या की गरिमा के अनुरूप ही श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसका डिजाइन राम मंदिर मॉडल के मुताबिक ही बनाया गया है। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट को 500 यात्रियों की क्षमता के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही हवाई अड्डे पर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। एयरपोर्ट होना ही चाहिए क्योंकि राम जी पुष्पक विमान से लंका से वापस आए थे और राम भक्त लोग भी उसी पुष्पक विमान में बैठ बैठ करके जब आएंगे तो देवी देवता और राम भक्तों के आने का उत्साह और भी 2 गुना हो जाएगा। भगवान राम लला का भव्य मंदिर भी करीब करीब बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में देश के प्रकांड विद्वानों के साथ साथ लगभग 7,000 मेहमान भी आमंत्रित होंगे।